तो भाई आज के लिए मैं आ चुका हूँ रॉयल एनफील्ड पे। यहाँ पे अपने पास अवेलेबल हो चुकी है सारे का सारा लेटेस्ट वाला बाइक्स का लाइनअप विद लेटेस्ट प्राइसिंग। ये खड़ा है गोरिल्ला 450 जो कि आप लोगों की भी मेरी भी पर्सनल फेवरेट बाइक हो जाती है और ये कलर भी मेरा पर्सनल तो भाई काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हो जाता है। देन यहाँ पे आपकी मेजर वाली फेवरेट बाइक ऑफ रॉयल एनफील्ड है बटालियन ब्लैक। देन ये रहा गन ग्रे अपने पास, क्लासिक का भी, हंटर का भी, 650 सीसी भी, सब कुछ अवेलेबल है। एंड जैसा कि भाई टाइटल थंबनेल आप लोगों ने देखा है, आज के इस वीडियो में अपन लोग डेपर ग्रे वाली हंटर 350 विथ लेटेस्ट प्राइसिंग कवर अप करने वाले हैं। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो ये रहेगा। स्टिल द ब्लैक ये खड़ा है, देन सुपर मेट्योर 650, देन ये खड़ा है एक और आपका फेवरेट बाइक हो जाता है इंटरसेप्टर। ये रहा नया वाला प्राइस लिस्ट। और बाहर अपने पास हंटर का अभी के लिए ना लंडन रेड भी है, वो है डेमो वाला बाइक। और ये है अपना नया वाला बाइक जो कि PDI अभी के लिए ग्रे वाले का डन था तो अपन लोग ग्रे कवर अप कर रहे हैं। रेड का भी वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी। अभी नई वाली प्राइसिंग क्या है इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन की, वो अपन लोग कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे प्राइसिंग चेंज रहती है ना रॉयल एनफील्ड के सभी बाइक्स में। तो भाई सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाने का है अपने इस मेन चैनल पे भी। एंड अपने 2 चैनल और हैं जिसका कि लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। एक है ओनली फॉर कंपैरिजन एंड राइड रिव्यू, एंड तीसरा चैनल है भाई ओनली एंड ओनली EV से रिलेटेड। तो जल्द से जल्दी भाई पार्ट ऑफ फैमिली बन सकते हो। इन टोटल 2 वेरिएंट में हंटर 350 अवेलेबल रहती है, रेट्रो और मेट्रो। आप लोगों को पता ही है, सिंगल ABS, ड्यूल ABS और भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। तो जो हंटर का बेस वेरिएंट आता है ना रेट्रो वाला, वो हो जाता है रॉयल एनफील्ड के पूरे लाइनअप पे से सबसे स्टार्टिंग वाला बाइक, जो कि प्राइसिंग के अकॉर्डिंग रहने वाला है। उसकी प्राइसिंग क्या है वो आप लोगों को चलो पहले ही बता देते हैं। तो भाई हंटर का जो रेट्रो वाला बाइक है वो कॉस्ट कर रहा है 1,68,800 1,68,800 रुपये में रेट्रो वाला बाइक आ जाता है विदाउट आपका RSA, विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी एंड विदाउट ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस। 1,68,800 बेस वेरिएंट ऑफ हंटर की प्राइसिंग रहने वाली है। अब यहाँ पे क्या प्राइस है वो अपन लोग कवर अप कर लेंगे। देन जो मेट्रो वाला वेरिएंट है ये इन टोटल 6 कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल रहेगा, जिसकी की प्राइसिंग में चेंज रहता है। 3 की प्राइस डिफरेंस है, तीन की प्राइस डिफरेंट रहेगी। ये अपना जो डेपर ग्रे वाला जाता है ये स्टार्टिंग वाले पार्ट में ही रहने वाला है। जो ये लंडन रेड है ये आपका रहेगा अपर वाले पार्ट में ही हो जाता है, मतलब टॉप ऑफ द लाइन प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं भाई क्या कुछ गाड़ी में आपको ओवरऑल सेटअप रहने वाला है। चाबी देखो कुछ इस टाइप से है, ये वेव की आपको यहाँ पे रहेगा ही। देन गियर इंडिकेटर अभी भी यहाँ पे नहीं आया है, उसके बाद आप MID में कर लेंगे, उसका क्या सोल्यूशन है वो भी देख लेंगे। देन अभी के लिए ये हज़ार्ड ऑन है, हज़ार्ड ऑफ कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप से ये हेडलैम्प वाला पार्ट ऑन रहने वाला है। नीचे वाला कंपार्टमेंट LED में हेडलैम्प है, इंडिकेटर जो है वो LED में है। इस बाइक की काफ़ी सारी एसेसरीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर रहा हूँ। जो वाइज़र आता है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंडिकेटर के ऑप्शन भी हैं। देन मेन चीज़ यहाँ पे ना आपको फुटरेस्ट अवेलेबल नहीं रहता, तो फुटरेस्ट के ऑप्शन भी मैं टैग कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको जो बैग आता है टैंक पे लगाने के लिए इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे कि प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो लेदर बैग आता है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। MID के लिए जो गार्ड है, कवर रहते हैं वो भी मिल जाएंगे, और भी काफ़ी कुछ है। सीट कवर के ऑप्शन भी हैं, तो वो आप लोग सब कुछ वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। इस टाइप से आपको यहाँ पे C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है 27 वॉट का, जिसकी प्लेसिंग क्लच लीवर के नीचे रहने वाली है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको पता ही है, अभी लेटेस्ट अपडेट के साथ आया था। रियर व्यू मिरर कुछ इस टाइप से है। देन ग्रिप कवर वगैरह कुछ इस टाइप से कर्व वाला पैटर्न रहेगा, जो कि इवन इन आपको 650 में भी कुछ इस टाइप से ही रहता है। बस यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की मार्किंग आ जाती है, जो कि इन 350 नहीं रहती। ब्रेक लीवर ये रहा, थ्रॉटल बार एंड भी ये आपको मिलेगा। 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप भाई यहाँ पे अपने को मिलेगा विथ ये कवरिंग वाले पार्ट के नंबर प्लेट होल्डर रेगुलर जगह पे ये फाइबर में। फ्रंट मडगार्ड आ जाता है विथ एक्सटेंडर, तो ये रहा, यहाँ पे एक्सटेंडर भी मिल जाता है जिसको आप रिमूव भी कर सकते हो, बट काफ़ी अच्छा चीज़ ये हो जाती है। ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग नहीं है, बाइवरी पहले रहा करता तो हो सकता है मेजरली अभी भी बाइवरी का ही होना चाहिए। 300 mm ड्यूल चैनल ABS यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। 300 mm का ये डिस्क का साइज़ है। टायर का जो ग्रेडिंग है आगे वाले का ये है 110 सेक्शन का, या तो सीएट या फिर MRF, ये 2 ब्रांड ही मेजरली यहाँ पे रहने वाले हैं। टायर का पैटर्न देखो कुछ इस टाइप से, और ये रहा भाई आपका अलॉयस का शेप। ये टायर है सीएट का 110, 70, 17, 110, 70, 17 ये ग्रेडिंग है। स्टिकरिंग भी आपका यहाँ पे आ जाती है। बाकी ऑल सब कुछ ब्लैकआउट है। लेग गार्ड के पार्ट डिस्क्रिप्शन में बढ़िया मैं डाल रहा हूँ। 13 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहता है। मेटल में ओनली एंड ओनली फ्यूल टैंक है, मेटल में सिर्फ फ्यूल टैंक है, बाकी सब कुछ आपको ये वाले पार्ट फाइबर में ही रहने वाले हैं। 13 लीटर सीट कुछ इस टाइप से है। सीट हाइट का मेजर इतनी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, बल्कि ये बाइक तो शॉर्ट हाइट राइडर के लिए फ्रेंडली बाइक हो जाती है, तो एक ऑप्शन उनके लिए ना जुड़ जाता है। लगभग ऑलमोस्ट 800 mm के राउंड सीट हाइट यहाँ पे होना चाहिए। रियर लुक कुछ इस टाइप से है भाई। रियर लाइट्स ऑन है, ये इग्निशन के साथ नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है
ये भी आपको एलईडी में ही मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाता है 160 mm का। बाइक का टोटल वेट है 181 kg, 181 kg टोटल वेट यहाँ पे रहेगा। ये आ गया भाई आपका साड़ी गार्ड, जो कि आप ऑब्वियस है रिमूव कर सकते हो, अपनी अपनी चॉइस है। बाकी यूज़फुल चीज़ तो वही रहती है, स्पेशली अगर आप लेडी पिलियन के साथ चलते हो एंड मेजरली अगर वो साड़ी का यूज़ करते हैं, साड़ी हुआ, बुर्का हुआ, तो भाई वो ये चीज़ सेफ्टी वाला पार्ट तो है ही। देखो 140/70/17 ये टायर की ग्रेडिंग है पीछे की। चेन का सेटअप भी ओपन वाला है। गाड़ी के साथ ही आपको दोनों ही स्टैंड भी अवेलेबल हो जाते हैं। देन फुट पैक पे रबर कवरिंग आपको ओनली एंड ओनली राइडर के लिए ही मिलने वाली है। पिलियन के लिए कुछ इस टाइप से भाई विदाउट एनी रबर कवरिंग। देन इस टाइप से सिंगल हेड वाला गियर लीवर आ जाता है। ये रहा इंजन का लेआउट। इसी साइड से इंजन स्पेसिफिकेशन कवर अप कर लेते हैं, फिर चलेंगे अपोजिट साइड। J1 349 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड OBD2 BN E20 अपडेटेड ये इंजन आने वाला है। 20.2 bhp का पीक पावर है एंड 27 Nm का टोटल टॉर्क यहाँ पे मिल जाता है। 181 kg बॉडी वेट है। स्लीपर एनएसएस क्लच के साथ ये अवेलेबल रहता है। बाकी ऐसा कोई सच राइडिंग मूड या फिर एबीएस मूड अवेलेबल यहाँ पे नहीं रहने वाले। अंडर 350 रॉयल एनफील्ड ये एक स्टिकर आ जाता है, जो कि कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। फ्यूल टैंक पे ये एक स्टिकर का पार्ट है, ये भी अगेन कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। बैक सपोर्ट, बैक रेस्ट, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये गाड़ी के साथ इस टाइप से स्प्लिट वाले ग्रेव रेल अवेलेबल हो रहे हैं। टेल टाइडी भी मिल जाती है छोटे वाले साइज़ की, तो वो अभी आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी यही सही रहती है। फाइबर में ये वाला पार्ट भी है। देन पीछे वाला जो डिस्क है इसका साइज़ है 270 mm। ब्रेकिंग पे अगेन कोई भी मार्किंग यहाँ पे भी नहीं है। ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन है। ऑलमोस्ट 5 या 6 तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। एग्जॉस्ट भाई ये रहा, एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप से है। हीट शील्ड ये आ जाता है। देन ये रहा भाई इंजन का लेआउट आपका अपोजिट साइड से। सेम ही इंजन अगेन आपको पता ही है 350 सीसी 5 बाइक्स रहती हैं। 5 बाइक्स कौन कौन सी हैं? हंटर 350 हो जाता है, क्लासिक ये खड़ा है। देन ये रहा एक और क्लासिक, देन बुलेट 350 बटालियन ब्लैक है ये खड़ा है। तो 1 2 3 ये रहा। मेटियोर आ जाता है चौथे नंबर पे। देन आपका आ जाता है गोवन क्लासिक 350 5वें नंबर पे। तो इस टाइप से 5 बाइक्स हैं सेम ही इंजन के साथ। देन यहाँ पे बार एंड मिरर भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके साथ भी लुक काफ़ी ज़्यादा इनहेंस नेक्स्ट लेवल ना हो जाता है। स्पेशली इस बाइक का स्विच सेटअप देखते हैं तो किल स्विच प्लस स्टार्टर है। ये रहा हज़ार्ड वाला स्विच। देन हैंडल बार, चार्जर अपन लोग देख ही चुके हैं। क्लच का फेल भाई काफ़ी लाइट यहाँ पे हो चुका है। और ये जो 5 बाइक मैंने काउंट करवाई है ना विद सेम इंजन, यहाँ पे आप लोगों को जो स्लीपर एनालिसिस क्लच है वो ओनली एंड ओनली 2 बाइक में ही अवेलेबल रहता है। एक तो यहाँ पे है हंटर में, देन वो खड़ा है अपने पास मेटियोर 350, इसमें भी आपको स्लीपर एनालिसिस क्लच अवेलेबल हो चुका है। अब आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई स्लीपर एनालिसिस क्लच यहाँ पे कब आएगा। स्टिल्स ब्लैक आपकी फेवरेट बाइक कलर में क्लासिक ये खड़ा है, तो आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई इस बाइक में क्लासिक 350 में स्लीपर एनालिसिस क्लच कब आएगा, जैसा कि अवेलेबल हो चुका है हंटर में और मेटियोर में। तो भाई अभी के लिए कोई भी डिटेल इस चीज़ के बारे में नहीं है, बट हो सकता है ये छोटे अपडेट के साथ एक बीच में कभी भी कुछ ऑप्शन अवेलेबल हो जाए, तो हो भी सकता है। मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। ओनली एंड ओनली यहाँ पे पता है, तो वो वाला बात है। इसके लिए अभी कोई डिटेल भाई नहीं है। देन ये आई बटन यहाँ पे जाता है, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर, इस टाइप से सिंगल बजर में काफ़ी लाउड हॉर्न आप लोगों को मिल जाता है। देन MID देखते हैं, तो MID सेमी डिजिटल है, 160 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है। ये एक ट्रिपर मीटर मिल जाता है बिल्ड विद गूगल करके। तो ये है MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से ये रहेगा। क्लॉक भी यहाँ पे है, ट्रिप F भी यहाँ पे है, फ्यूल गेज इस डिजिटल विंडो में, नीचे सारी वार्निंग लाइट है। टॉप स्पीड लगभग आप काउंट करके चल सकते हो 120 के राउंड 120-125 तक जा सकती है बाइक। वैसे बाकी आपके पास अगर हंटर है तो कमेंट कर देना आपका कैसा अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस चल रहा है बाइक के साथ। अब ये आई बटन से चेंजेस करके देखते हैं, तो ये आ गया भाई ऑडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B और ट्रिप F। देन गियर इंडिकेटर यहाँ पे नहीं है, गियर इंडिकेटर बट हो सकता है कि कभी भी आपको कॉल अप आ सकता है ना। और वो सेंसर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए आकर के बुलाने के बाद आपको कंपनी। तो ऐसा सब कुछ अभी डिटेल चल रही है, बट वो कब होगा ऐसा भी नहीं पता। जैसे अपने को क्लच स्लीपर क्लच कब आएगा क्लासिक पे वो नहीं पता ना, तो ये भी नहीं पता। तो अब बात कर लेते हैं भाई गाड़ी के बारे में। देखो ओवरऑल डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, प्राइस क्या डिटेल रहने वाली है। ये रहा अपने पास प्राइस लिस्ट लेटेस्ट वाला। तो भाई इन टोटल 6 कलर ऑप्शन के साथ ये बाइक अवेलेबल रहती है। डेपर ग्रे, रियो वाइट एंड ग्रेफाइट ग्रे, ये 3 जो कलर हैं इनकी प्राइस सिमिलर रहने वाली है 2,02,000 रुपये विथ एक्सटेंडेड वारंटी एंड RSA एंड विदाउट जीरो डेप्ट इंश्योरेंस। 2,02,000 रुपये का राउंड ये आपको कॉस्टिंग रहने वाली है। एंड जो टॉप वेरिएंट है रेबल ब्लू, टोक्यो ब्लैक और लंडन रेड,
उसकी प्राइसिंग डिफरेंट आपकी यहाँ पे रहने वाली है, लगभग 2,07,000 2,08,000 रुपये के अराउंड एंड अगर जीरो डेप्थ इंश्योरेंस लेनी है तो आपको लगभग 12,800 12,900 रुपये के अराउंड एक्स्ट्रा देने पड़ेगा फॉर जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये वाली थी अपनी डिटेल, प्राइसिंग वाला पार्ट भी। ये रहा देखो इंश्योरेंस वाला अमाउंट, और ये रहा आपका प्राइसिंग। ये टॉप वेरिएंट है और ये 197 ये आपका मिड वेरिएंट है, बट विथ एक्सटेंडेड वारंटी एंड RS अपन काउंट कर लेते हैं तो उसके बाद ये वाला अमाउंट और ऐड हो जाने वाला। तो ये था ऑल डिटेल डन वाला वीडियो, क्विकली हंटर 350 ऑल डन। अब कर देते हैं वाला वीडियो एंड और मिल रहे हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी करवा लो, अगर आपकी गाड़ियों का भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। टेक केयर, बाय बाय।